अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल यूएत एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 और उसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी जाएंगी, आपने उनको फैक्टराइज करना है, उनकी फैक्टराइजेशन करनी है। क्यों करनी है? उनमें जो अननोन वेरिएबल दिया जाएगा ये वाला, उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में अननोन वेरिएबल कौन सा x, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें कौन सा अननोन वेरिएबल है y, आपने उसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें कौन सा x, आपने उसकी वैल्यू निकालनी है। उसमें भी x है, आपने उसकी वैल्यू निकालनी है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब फैक्टराइजेशन की जाती है वो तब की जाती है अगर आपने उसमें से एक अननोन वेरिएबल जो दिया जाता है उसकी वैल्यू निकालनी हो। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब ये जो आपको पास क्वेश्चन दिया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, खुद उसने बना के दी हुई है। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है? प्योर ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सबसे पहले वैसे का वैसे नीचे लिख लो। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आप इसके अंदर जो अननोन वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड कर लो। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको फैक्टराइज कैसे करना है, इसकी जो फर्स्ट टर्म है इसको वैसे का वैसे लिख लो। फर्स्ट टर्म वैसे की वैसी। अब जो इसकी थर्ड टर्म है उसको लो फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो। प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर को 20 के साथ करते हो 20x स्क्वायर। अब इस 20 को आप नीचे ले आओ। अब इस 20 के आपने दो ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आए, और अगर आप उनको आपस में प्लस माइनस करते हैं तो ये x के साथ जो कॉफिशिएंट है -1 वो आए। अब अगर हम लेते हैं इसके फैक्टर 5 और 4, 5 भी 20 का फैक्टर है, 4 भी 20 का फैक्टर है। फैक्टर क्यों है? क्योंकि 5 भी 20 को डिवाइड कर देता है और 4 भी 20 को डिवाइड कर देता है। 5 के टेबल में भी 20 आता है, 4 के टेबल में भी 20 आता है। इसका मतलब है ये दोनों इसके फैक्टर हैं। अब हमने ये दो फैक्टर्स लिए हैं 20 के, चेक करते हैं क्या ये सूटेबल हैं इस क्वेश्चन के लिए। अगर आप देखते हो 5 4 टाइम 20 ठीक है। अगर आप इनको प्लस माइनस करके चेक करते हो, 5 में से 4 निकाल देते हो तो -1, यहाँ पे जो कॉफिशिएंट 1 है वो आ जाता है। 5 - 4 1। इसका मतलब है इन दो फैक्टर्स को हम ले सकते हैं। अब इन दोनों में से एक के साथ आपने माइनस लगाना है, एक के साथ प्लस लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि 20 के साथ भी माइनस है और साथ में जो आपने फाइंड करना है x का कॉफिशिएंट जो 1 है जो दिया हुआ है उसके साथ भी माइनस है। अब इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस लगाना है, किसी एक के साथ प्लस लगाना है। माइनस किसके साथ लगाएंगे और प्लस किसके साथ लगाएंगे? आपका जो x के साथ साइन है ना माइनस, वो आपने हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ लगाना होता है। जो यहाँ पे साइन होता है ना x वाली टर्म के साथ, वो आपने बड़ी वैल्यू के बड़े फैक्टर के साथ लगाना होता है। अब प्लस का साइन 4 के साथ लगा लो। चेक करो क्या ये दोनों फैक्टर अब सूटेबल हैं। माइनस प्लस माइनस 5 4 टाइम 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -20 आ चुका है। अब इन दोनों को प्लस माइनस करके चेक करते हैं। -5 + 4 -1। इसका मतलब है ये दो फैक्टर हम ले सकते हैं। तो हम इन दो फैक्टर्स को ले लो। फर्स्ट टर्म वैसे की वैसी। अब फैक्टर कौन से आए थे? एक था -5, उसके साथ भी x लगा दो। एक था +4, उसके साथ भी x लगा दो। -20 वैसे का वैसे = 0। जो आपने फैक्टर लेने हैं ना उनके साथ दोनों के साथ x लाजमी पुट करना है क्योंकि आप x वाली टर्म को सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे पास 4 टर्म्स बन गई हैं, पहले 3 टर्म्स थी अब 4 बन गई हैं। अब आप फर्स्ट टर्म में से अलग कॉमन ले लो। अब देखो फर्स्ट टर्म में से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है? x कॉमन आ जाता है, तो अंदर क्या रह रही है? x - 5। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा था। अब फर्स्ट टर्म 2x थे, एक बाहर आ चुका है, एक वैसे का वैसे लिख दो। अब ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका क्या 5 है, तो 1 5 टाइम 5। ये x कम बाहर आ चुका है, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इन दो टर्म में से चेक करो कौन सी चीज़ कॉमन आती है। अब इन दो में से आपने वो वैल्यू कॉमन लेनी है जिसको कॉमन लेने से आपकी ये वाली ब्रैकेट वाला आंसर बन जाए। हम उसमें से +4 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि +4 कॉमन आ रहा था। अब ये जो टर्म है इन दोनों में से ले रहे हो ना, तो उसमें ये जो टर्म है इसमें से +4 बाहर आ चुका है, सिर्फ x रह गया, इसको लिख दो। अब प्लस माइनस -4 5 टाइम 20 प्लस 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 4x टाइम 4x
प्लस माइनस माइनस 4 5 टाइम 20। सेकंड दो जो सेकंड पेयर था ना आपके पास टर्म्स का, उनमें से भी आपने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0। अब आप चेक करें जो फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लिया है और जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बची है, और जब आपने सेकंड टू टर्म में से कॉमन लिया प्लस 4 को, जो अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बची है, वो दोनों एक जैसी हैं। आप उन दोनों को लो, एक ब्रैकेट के अंदर लिख लो, और जो कॉमन लिया था x कॉमन लिया प्लस 4, इन दोनों को इकट्ठा करो और एक ब्रैकेट के अंदर लिख लो। अब आप देखो दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप क्या करें, इक्वल की जो राइट साइड पे 0 है वो दोनों को अलग अलग दे दें। x माइनस 5 को भी 0 अलग दे दें, दरमियान में लाइन लगा दें, x प्लस 4 को भी 0 अलग दे दें। 0 क्यों लग दिया है, आपने हमेशा याद रखना है, जब दो या दो से ज़्यादा वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हों, इक्वल के उस साइड पे जो वैल्यू होगी वो आप सबको अलग अलग दे सकते हैं। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी ब्रैकेट्स, उस साइड पे 0 था, इस 0 को दोनों को दे दो, इसको इस ब्रैकेट को अलग 0 दे दो, इस ब्रैकेट को अलग। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा काम क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए तो हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अब x फाइंड करना है, -5 और जाए +5, ये x की फर्स्ट वैल्यू। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, +4 हो जाकर -4, ये आपने x की दो वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप फैक्टराइजेशन की, इसमें जो अननोन वैल्यू है, वेरिएबल था, आपने उसकी दोनों वैल्यू निकाल ली। अब आप इसका सोल्यूशन सेट लिख दें, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x की फर्स्ट वैल्यू 5, सेकंड वैल्यू -4। अब इसको चेक करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं। आप चेक करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है लेकिन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, अरेंज नहीं है। सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं, तो अरेंज करने के लिए आपको y है ना कोएफिशिएंट, ये वेरिएबल, तो आपको कौन सी फॉर्म चाहिए, y² y और कांस्टेंट वाली फॉर्म चाहिए। हम पहले वो बना लेते हैं। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे देखो पहली y² वाली है, उसको वैसे लिख दो। अब इक्वल के उस साइड पे देखो ब्रैकेट आ रही है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 y टाइम y², प्लस माइनस माइनस 5 y5 टाइम 5y। अब आप क्या करो, ब्रैकेट खत्म हो गया। अब आप इन सब को उठाओ, राइट पे जो टर्म्स है उनको लेफ्ट पे ले आओ। 3y² वैसे का वैसे ही, प्लस y² है, इधर आएगा तो -y², -5y है तो इधर आएगा +5y इज इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही। अब आप देखो इक्वल के राइट साइड पे 0, सारी टर्म्स आपने लेफ्ट पे ले आए हैं। अब यहाँ पे देखो अगर कोई एक जैसी टर्म्स हैं तो उनको सॉल्व कर लो। y², ये भी y², 3y² माइनस 5y, 3y² माइनस y² प्लस 2y² प्लस 5y वैसे का वैसे ही, क्योंकि y² वाली दो थी उनको सॉल्व कर लिया, y वाली एक ही है उसको वैसे का वैसे लिख दो, इज इक्वल टू 0। अब आप देखो इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लें, y इंटू ये क्या था 2y²। अब 2y² में से एक y कॉमन ले लिया, 2 वैसे का वैसे लिख दो, 2y थे एक y ले लिया, एक वैसे साथ लिख लो, प्लस 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 इसका कोएफिशिएंट 1 है उसका 5 है, तो 1 का टेबल पढ़ो 5 आ जाए, 1 5 टाइम 5, ये y, इसका जो y है ये बाहर आ चुका है, इसको आप अब नहीं लिख सकते क्योंकि ये बाहर आ चुका है, इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म में से y कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया 2y प्लस 5। अब यहाँ भी देखो दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक y मल्टीप्लाई हो रहा है इस सारे के साथ, दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हूँ। उस साइड पे अगर कोई भी वैल्यू सिंगल दी हुई है तो वो दोनों को अलग अलग दे दो। उस साइड पे 0 है तो y इज इक्वल टू 0, y को भी अलग 0 दे दो, दरमियान में लाइन, इस ब्रैकेट को 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको भी आप 0 अलग दे दो। अब y की वैल्यू फाइंड कर लो, एक y की वैल्यू डायरेक्ट निकल आई है, यहाँ से आप 2y इज इक्वल टू प्लस 5 और माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, हमने y फाइंड करना है। जब y इस 2 को राइट साइड पे लेके जाओगे तो वहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो एक y की वैल्यू ये निकल आई है और ये एक ये आपके पास। अब y की दोनों वैल्यू निकल आई हैं। अब सोल्यूशन सेट लिख दो, s डॉट s सोल्यूशन सेट इज इक्वल, सोल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा आपके पास, पहली y की वैल्यू 0, दूसरी क्या है -5/2, सॉरी। अब इस क्वेश्चन को चेक करते हैं कि इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइज कैसे करेंगे। पहले चेक करो क्या ये अरेंज है, ये अरेंज नहीं है। अरेंज करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों टर्म्स को लो, इक्वल के राइट साइड पे ले जाओ, क्योंकि x² वाली वाम उधर है, यहाँ पे 0 रह जाएगा, इज इक्वल टू 17x² वैसे का वैसे ही। अब आप देखो
-32x को जब राइट पे लेके जाओगे तो +32x हो जाएगा, +4 को जब उधर लेके जाओगे तो -4। अब आप इस फॉर्म को, ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको आप और 17x² + 32x -4 = 0। आप लेफ़्ट और राइट साइड को आपस में इंटरचेंज कर दो, और राइट वाली सारी वैल्यू लेफ़्ट पे ले आओ और लेफ़्ट वाली सारी वैल्यू राइट पे ले जाओ। जब आप लेफ़्ट और राइट साइड को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते टर्म्स की। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करने का क्या तरीका है, ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि फर्स्ट टर्म को वैसे का वैसे ही, फिर थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, +17x² को जब -4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -68x² आ जाएगा। अब इसमें से 68 को अलग कर लो। अब आपने 68 के दो फैक्टर लेने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 68 आए, प्लस माइनस करें तो ये 32 आए। हम देख लेते हैं 34 को अगर 2 के साथ करते हो तो ये दो फैक्टर ऐसे ले लो। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 34 को 2 के साथ करते हो तो 68, 34 में 2 निकालते हो तो 32। इसका मतलब है अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है, अगर इनको प्लस माइनस करते हैं तो 32 आ जाता है, x का कोफिशिएंट आ जाता है। अब प्लस किसके साथ लगाएंगे, माइनस किसके साथ लगाएंगे, क्योंकि जो आपने यहाँ पे बनाना है और जो यहाँ पे बनाना है, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, तो उनके जो फैक्टर्स हैं उनमें भी आपने एक के साथ प्लस लगाना है एक के साथ माइनस। अब इन दोनों में से प्लस किसके साथ लगाएंगे, माइनस किसके साथ लगाएंगे। x के साथ जो साइन होता है ना, x वाली टर्म के साथ जो साइन होता है, प्लस जो भी साइन है वो आपने बड़ी वैल्यू के साथ लगा लेना। वहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगा लो बड़ी वैल्यू के साथ, तो 2 के साथ माइनस लगा दो। अब इन दोनों फैक्टर्स को आप क्वेश्चन के अंदर ले जाओ, +34 ये x दोनों के साथ, ये दोनों जो फैक्टर आप जब ऊपर लिखोगे तो x को आपने दोनों के साथ लिख देना है, +24x -2x -4 = 0। अब आप क्या कर दें, 4 टर्म बन गए हैं, फर्स्ट टर्म में से कॉमन ले लें। फर्स्ट 2 टर्म में से अगर आप देखते हो तो 17x कॉमन आ रहा है। अब फर्स्ट 2 में से लिया है, इस फर्स्ट टर्म में से देखो 17x² में से 17x बाहर आ चुका, एक x पड़ा हुआ है, इसको वैसे लिख दो। दरमियान में प्लस है, प्लस 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 17 2 टाइम 34x बाहर आ चुका है, इसको वैसे इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब सेकंड 2 टर्म में से आप कॉमन ले लो। सेकंड 2 टर्म में से आपने वो चीज़ कॉमन लेनी है, वो नंबर कॉमन लेना है जिसको कॉमन लेने से इसकी ब्रैकेट के अंदर जो आंसर आया वो आए। अब वहाँ से आप -2 कॉमन ले लो। अब -2 कॉमन आ रहा था उन 2 टर्म में से, अब ये फर्स्ट टर्म में से -2 बाहर आ चुका है, x पड़ा हुआ है अभी, तो x को इधर लिख लो। अब दरमियान में माइनस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस -2 टाइम 4 = x वैसे का वैसे ही। अब देखो ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो बराबर है, तो आप उन दोनों इक्वल हैं तो एक में लिख लो, और ये जो कॉमन लिया था और इस सेकंड 2 टर्म में से आपने कॉमन लिया था, इन दोनों को उठाओ और एक ब्रैकेट के अंदर लिख लो। अब 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इक्वल है, उस इक्वल के दूसरी साइड पे 0 है तो उस 0 को आप दोनों को दे दो, x + 2 = 0। आप इन दोनों को बारी बारी लो और 0 के इक्वल पुट कर दो। 17x -2 = 0। अब x फाइंड करना है तो x ये +2 हो जाएगा -2, ये x की फर्स्ट वैल्यू। यहाँ पे x फाइंड करना है 17x -2 हो जाएगा +2 हो जाएगा। x फाइंड करना है 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये x की आपके पास सेकंड वैल्यू है। अब x की फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, ये सोल्यूशन सेट लिख लो। x की फर्स्ट वैल्यू आपके पास कौन सी है, -2, और x की सेकंड वैल्यू 2/17। ठीक है, अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी आप क्या करो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है लेकिन उसको अरेंज कर लो, x² -11x। अब उस साइड पे कांस्टेंट है, आपको कांस्टेंट लेफ्ट साइड पे चाहिए होता है, +152 है तो आप माइनस इधर आएगा तो लेफ्ट पे तो -152 हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आप इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट टर्म वैसे की वैसी, थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस x² को 152 के साथ करते हो तो 152x²। अब आपने
152 इसके दो, इसको पहले वैसे का वैसे नीचे ले आओ 152। अब आपने इसके दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 152 आए ये वाला, और अगर उनको आपस में प्लस माइनस करें तो 11 आए या -11। अब चेक करते हैं इसके कौन से आप दो फैक्टर ले लेते हैं। अगर आप इसको लेते हो 19 और 8, ये इसके दो फैक्टर्स ले लेते हो, चेक करो कि क्या ये मल्टीप्लाई करने से आपका 152 बनता है। हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे 19 8 9 टाइम 72, 2 लगा 7 कैरी ले जाओ आप, 8 1 टाइम 8 और 7 1 5, ये 8 1 टाइम 8 प्लस 7 15। इसका मतलब अगर आप 19 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वाकई 152 आ जाता है। अब ये दो फैक्टर आप लेके चेक करो, मल्टीप्लाई करने से तो वो आ गया 152, 19 मल्टीप्लाई बाई 8 152। अब इनको आपस में प्लस माइनस करके चेक करो क्या 11 आता है। अगर आप 19 में से 8 निकाल देते हो तो 11 आ जाता है। इसका मतलब ये दो फैक्टर ले सकते हैं। अब देखो उधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है। अब आपको किसी एक के साथ माइनस पुट करना पड़ेगा, या 19 के साथ कर दो या 8 के साथ कर दो। किसके साथ माइनस लिखेंगे, किसके साथ प्लस लिखेंगे। अगर आप देखो तो मैंने आपको पिछले 3 पार्ट्स में भी बताया कि x के साथ जो साइन होता है ना, x वाली टर्म के साथ जो साइन होता है वो बड़ी वैल्यू के साथ पुट करते हैं। तो x वाली टर्म में साइन कौन सा, माइनस, तो आपने 19 के साथ माइनस पुट कर दो, 8 के साथ प्लस पुट कर दो। अब चेक करो दोबारा क्या ठीक बने, -19 को +8 माइनस प्लस माइनस 19 8 टाइम 152। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -152 आ जाता है। अब इनको सॉल्व करते हैं, -19 + 8। अगर आप -19 और +8 को सॉल्व करते हैं, इनको प्लस माइनस करते हैं तो -11 आ जाता है। इसका मतलब है दो फैक्टर ये वाले हम ले सकते हैं। ठीक है, हम इनको ऊपर लिख लेते हैं। पहला -19 है, 7x लिख दो, दूसरा +8 है, 7x लिख दो। -152 वैसे का वैसे = 0। ये दो फैक्टर ले लिए, एक -19 था, एक 8 था। आपने ये दो फैक्टर ले लिए हैं, दोनों के साथ x लिख लिया। अब आप क्या करो, फर्स्ट टू टर्म में से अलग कॉमन ले लो, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेते हैं। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ रहा है। अब फर्स्ट टर्म में से x कॉमन, 2x थे, एक वैसे का वैसे लिख दो, प्लस माइनस -19 वैसे का वैसे ही x बाहर आ चुका है। अब इन दोनों में से आपने वो टर्म कॉमन लेनी है, वो वैल्यू कॉमन लेनी है। इन दोनों टर्म में से वो वैल्यू कॉमन लेनी है जिसको कॉमन लेने से ये वाली ब्रैकेट वाला आंसर आए, x - 19 ब्रैकेट के अंदर आए। अब हम उसको चेक करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। अगर आप +8 कॉमन लेते हैं, +8 इसमें से कॉमन आ रहा है। अब पहली टर्म +8x था, +8 बाहर आ चुका है, x पड़ा हुआ है, इसको साथ वैसे लिख दो। प्लस माइनस -8 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 152 आ जाता है। इसका मतलब है इन दोनों टर्म में से अगर आप +8 कॉमन लेते हैं तो अंदर x - 19 जो इसकी ब्रैकेट के अंदर आंसर आ रहा था वो आ जाएगा, = 0। अब आप क्या करो, देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है। इन दोनों ब्रैकेट्स जो सेम है इनको एक दफ़ा लिख लो। दोनों जो ब्रैकेट सेम हो उनको उठाओ, उनके आंसर को एक ब्रैकेट की एक दफ़ा लिख लो। और इस पहली जो टर्म, दो टर्म में से आपने कॉमन लिया और दूसरी दो टर्म में से आपने कॉमन लिया, इन दोनों को इकट्ठा करो एक ब्रैकेट के अंदर। अब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, राइट साइड पे 0 है, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लो। x - 19 = 0 और दरमियान में लाइन x + 8 = इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को भी 0 के बराबर रख दिया, इसको भी 0 के बराबर। अब x की वैल्यू निकाल लो, x = +19 है, ये -19 है, उधर जाकर +19 हो जाएगा। प्लस लिखते नहीं है, अगर सिंगल वैल्यू हो तो उसके साथ प्लस नहीं लिखते। x फाइंड करना +8 हो जाएगा -8, माइनस लाजमी लिखते हैं साथ सिंगल वैल्यू के साथ। अब 2x की वैल्यू आ गई, आप सोल्यूशन सेट लिख लें। इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, x की फर्स्ट वैल्यू 19, सेकंड वैल्यू -8। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 की तरफ। ठीक है, जो लास्ट पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, ये तो आप देखते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में जी तो आप देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन किसकी करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनी कोई नहीं हुई। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। जो हमने
1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में सीखी थी। अब देखो इक्वल के इस साइड पे फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं होती, बट्टे वाली वैल्यू नहीं होती, पहले इनके फ्रैक्शन खत्म करो। इक्वल के लेफ्ट साइड पे दो फ्रैक्शन वाली, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, दोनों सेम नहीं है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब आपने इन दोनों की फैक्टराइजेशन ली है, इसका डिनोमिनेटर x है, x से कैंसिल, x+1 इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आप देखो x+1 जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, सेम है तो x+1 होल स्क्वायर लिख लो आप, दरमियान में प्लस है प्लस। अब x+1 से कैंसिल, ये x ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, क्योंकि ये जब x ऊपर जाएगा तो ऊपर भी x है, तो दो एक जैसी वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका होल स्क्वायर बन जाता है। राइट साइड पे एक ही फ्रैक्शन है, वहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे लिख दो। अब इसके नॉमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू को अलग सॉल्व करो और बटे के नीचे डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करो। अब आप देखो ऊपर है प्लस से पहले x+1 होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर ओपन कर लो, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड करते हो तो आपका आंसर आएगा +2x। दरमियान में प्लस है, इसको वैसे का वैसे ही, ये x स्क्वायर वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू 25/12 वैसे का वैसे ही। इसका जो डिनोमिनेटर है उसको सॉल्व कर लो। दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, x ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस x को लो अंदर वाली दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 x टाइम x स्क्वायर प्लस 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 x1 टाइम x। अब आप क्या करो, ऊपर नॉमिनेटर अभी सॉल्व हो रहा है, ऊपर एक जैसी टर्म्स है उनको सॉल्व कर लो। ये भी x स्क्वायर वाली है, ये भी x स्क्वायर वाली है, प्लस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। x वाली एक ही है, उसको साथ वैसे लिख दो, कांस्टेंट भी एक है, उसको साथ वैसे के वैसे लिख दो। नीचे x स्क्वायर प्लस x, नीचे एक x स्क्वायर वाली टर्म है, एक x वाली है, दोनों मैच नहीं हो रही, उनको दोनों को वैसे का वैसे। राइट साइड पे एक ही फ्रैक्शन वाली वैल्यू, उसको वैसे का वैसे लिख दो, 25/12। अब ऊपर भी एक ऐसी इक्वेशन बनी है जो सॉल्व नहीं हो सकती, नीचे भी एक ऐसी इक्वेशन है जो सॉल्व नहीं हो सकती, इनकी टर्म्स आपस में नहीं मैच हो रही, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इधर भी एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, उधर भी एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू है। फ्रैक्शन वाली वैल्यू का मतलब बटे वाली वैल्यू है। जब इक्वल के राइट साइड पे भी एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो और इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो, तो दोनों का फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है इसका जो डिनोमिनेटर है उसको इसके नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 12 है, उसको इधर ले आओ, नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये +1 है, सॉरी। अब ये जो डिनोमिनेटर है, इस साइड का डिनोमिनेटर, उसको उस नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 25 के साथ इसको ले जाओ और मल्टीप्लाई कर दो। अब आपने ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ है, आपकी जो फ्रैक्शंस है वो ख़त्म हो गई। अब ब्रैकेट्स आ रही हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करो। अब इक्वल के इस साइड पे भी ब्रैकेट आ रही है, इस ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 12 2 टाइम 24x स्क्वायर प्लस 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 12 2 टाइम 24x प्लस 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 12 1 टाइम 12 इज इक्वल टू। अब इस ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए राइट साइड पे 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 25 को जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हो 25x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, और जब 25 को x के साथ करते हो 25x। अब हमारे पास फ्रैक्शन भी खत्म हो चुकी हैं, ब्रैकेट्स भी खत्म हो चुकी हैं, अब सिंपल वैल्यू है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल के राइट साइड पे 0 रखते हैं, बाकी सारी वैल्यू लेफ्ट पे ले आते हैं। तो लेफ्ट पे जो लिखी हुई है उनको पहले लिख लो आप, 24x स्क्वायर प्लस 24 x प्लस 12 प्लस 25x स्क्वायर है, लेफ्ट पे आएगा तो माइनस 25x स्क्वायर, ये प्लस 25x है तो लेफ्ट पे आएगा तो माइनस 25x इज इक्वल टू 0 वैसे का वैसे। अब इक्वल के राइट साइड पे 0 है, लेफ्ट साइड पे जो एक जैसी टर्म्स है उनको आपस में सॉल्व कर लो। सबसे पहले x स्क्वायर वाली, ये भी x स्क्वायर वाली है, ये भी x स्क्वायर वाली है, 24x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर। ये आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर। अब x वाली 24x माइनस 25x माइनस x। अब कांस्टेंट आपके पास कितने हैं यहाँ पे, अगर आप देखते हैं आपके पास कांस्टेंट सिर्फ एक ही है, +12, तो आप यहाँ पे लिख लें +12 इज इक्वल टू 0। अब इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 12,
जब आप यहाँ से x माइनस कामन ले लेंगे, माइनस कामन लेने से उस माइनस को दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड कर दोगे, वो माइनस ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगी, एक्स स्क्वायर था माइनस एक्स स्क्वायर था, इससे कामन लिया माइनस कामन ले लिया था तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस x माइनस एक्स से माइनस 1 कामन लिया तो ये भी प्लस एक्स, प्लस 12 से माइनस कामन लिया तो माइनस 12। जब माइनस कामन लिया जाता है तो अंदर वाली जो टर्म्स होती हैं, जिन टर्म्स का माइनस कामन लिया जाता है उनके साइंस चेंज हो जाते हैं। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसका मतलब है हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब इसमें जो अननोन वेरिएबल है उसकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ साइड पे कर देता हूँ, आप चेक कर लें इसको। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब फैक्टराइजेशन का तरीका मैंने आपको क्या बताया है कि आपने क्या करना है, अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, फर्स्ट टर्म वैसी की वैसी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस 12 को थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर। अब इस 12 को नीचे ले आओ। अब 12 के आपने ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो माइनस 12y या 12y, और उनको प्लस माइनस करें तो ये x के साथ जो काफिशिएंट है ना 1 वो आए। अगर हम इसके काफिशिएंट ये फैक्टर लेते हैं 3 और 4, 4 3 टाइम 12, 4 में से 3 माइनस किया तो 1, इसका मतलब है ये दो फैक्टर ले सकते हैं। अब इन दोनों के साथ आप देखो, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो आपने भी क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक के साथ प्लस लगाना है, किसी एक के साथ माइनस। अब प्लस किसके साथ लगाएंगे, माइनस किसके साथ लगाएंगे। x के साथ जो काफिशिएंट है उसके साथ साइन कौन सा, प्लस, तो आपने बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, छोटी के साथ माइनस। प्लस माइनस माइनस, 4 3 टाइम 12, इसका मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस 12 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करो, प्लस माइनस करो, प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1। इसका मतलब ये दो फैक्टर आप लिख सकते हो, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन ले लो, जो आ रहा है x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस प्लस प्लस, इस 4x में से x बाहर चला गया, सिर्फ 4। अब इन दो टर्म में से आपने वो चीज़ कॉमन लेनी है जिसको कॉमन लेने से ये ब्रैकेट वाला आंसर बने। तो यहाँ से हम देखें तो अगर -3 कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन आ रहा है तो इस टर्म में से -3 कॉमन, ये x रह गया, इसको वैसे का वैसे। अब ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 3 4 टाइम 12। अब देखो ब्रैकेट सेम है, जो ब्रैकेट सेम है उनको एक दफ़ा लिख दो, और जो आपने कॉमन लिया था इसमें से कॉमन लिया, इसको इन दोनों को इकट्ठा करो, एक में लिख लो। अब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप क्या करो, दोनों को अलग अलग 0 दे दो। अब यहाँ से x की वैल्यू -4 आ जाएगी, x फाइंड करना है, +4 हो जाएगा -4, यहाँ से -3 हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू +3। अब सोल्यूशन सेट क्या बना इसका, फर्स्ट वैल्यू x की -4, सेकंड वैल्यू 3। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ भी अब अगर आप देखते हो आपने फैक्टराइजेशन करनी है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई, इसकी फ्रैक्शंस खत्म करो, पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे a की फ्रैक्शन वाली वैल्यू, इसको सॉल्व नहीं करना। इक्वल के राइट साइड पे दो फ्रैक्शन वाली वैल्यू उनको सॉल्व करो, उनको खत्म करो। इसका मतलब है इसको वैसे का वैसे ही, राइट साइड पे दो फ्रैक्शन है उनको आपस में एलसीएम ले लो, क्योंकि दो बटे वाली वैल्यू के दरमियान जब प्लस माइनस होता है तो एलसीएम लेते हैं। नीचे का दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो, x -3 इंटू एक्स प्लस एक्स -4, सॉरी। अब आप देखें फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट जो आपके पास टर्म थी उसका डिनोमिनेटर x -3 से कैंसिल, x -4 ऊपर वाले के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x -4 ही रहेगा, ठीक है। दरमियान में माइनस है, माइनस, इसका x -4 से कैंसिल, x -3 1 टाइम x -3 ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है। अगर आप ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, साइन की मिस्टेक आ जाएगी। यहाँ पे एक टर्म थी, इसको वैसे का वैसे ही, एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू थी। अब यहाँ पे नॉमिनेटर को अलग सॉल्व करो, डिनोमिनेटर को अलग, पहले नॉमिनेटर। अब माइनस से पहले भी ब्रैकेट है, माइनस के बाद में, इन दोनों की ब्रैकेट खत्म करो। अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, कुछ नहीं है, ना हो तो प्लस का साइन होता है। जिस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो, ना लिखा हो तो प्लस का होता है। प्लस का साइन हो वो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू वैसी, ब्रैकेट उसकी वैसे ही ख़त्म कर दो, और उसके अंदर जो टर्म्स लिखी हैं उनको भी वैसे का वैसे लिख दो। प्लस एक्स है प्लस एक्स, -4 है -4। अब इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है, इसके बाहर क्या माइनस है। अब इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे लेकिन इसके अंदर जो टर्म्स हैं उनके साइंस चेंज कर देंगे।
ब्रैकेट के बाद माइनस हो तो अंदर वाली जो टर्म्स होती हैं, अंदर वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनके साइंस चेंज कर देते हैं। प्लस एक्स है माइनस एक्स हो जाएगा, -3 है +3 हो जाएगा। ब्रैकेट के बाद प्लस हो तो वैसे की वैसी अंदर वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख देते हैं, उनके साइन भी सेम। अगर ब्रैकेट के बाद माइनस हो तो साइन चेंज कर देते हैं, अंदर वाली वैल्यू को वैसे का वैसे लिख लेते हैं। अब डिनोमिनेटर ये दो ब्रैकेट्स वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कर दो। इसकी फर्स्ट टर्म को लो, इसकी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। प्लस एक्स को प्लस 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 एक्स टाइम एक्स किया, प्लस माइनस माइनस एक्स 4 टाइम 4x। अब सेकंड टर्म माइनस प्लस -3x टाइम 3x माइनस माइनस प्लस 3 4 टाइम 12। अब आपने क्या किया, नामिनेटर भी सॉल्व कर लिया, डिनोमिनेटर भी। अब इसके जो नामिनेटर देखो मज़ीद सॉल्व होता है या नामिनेटर मज़ीद सॉल्व होता है, सॉल्व कर दो। अब ऊपर आप देखो तो एक जैसी टर्म्स मौजूद है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स वाली ख़त्म होगी, एक्स स्क्वायर वाली मौजूद ही नहीं है, लेकिन एक्स वाली मौजूद थी वो ख़त्म। -4 +3 -1 कांस्टेंट 2 थे, ख़त्म हो गए हैं। अब एक्स स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर वाली एक है उसको वैसे का वैसे ही, एक्स वाली 2 है, -4x -3x -7x कांस्टेंट एक है वैसे का वैसे ही। अब आप देखो इक्वल के इस साइड पे भी एक फ्रैक्शन, इक्वल के लेफ्ट पे भी एक फ्रैक्शन, राइट पे भी एक फ्रैक्शन। ये भी ऊपर नीचे सॉल्व नहीं हो सकती, ये भी ऊपर नीचे सॉल्व नहीं हो सकती। अब इनको इनके फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको लो, डिनोमिनेटर को नामिनेटर यहाँ लेफ्ट वाले के नामिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इसके डिनोमिनेटर को लो और राइट वाले के नामिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। -1 × x -9, इनको सॉल्व कर लो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो। अब देखो इधर भी ब्रैकेट है, इधर भी ब्रैकेट खत्म करनी है, लेफ्ट पे ब्रैकेट खत्म करने के लिए अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 14x प्लस 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 2 12 अब -1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट खत्म, माइनस प्लस माइनस 1x टाइम x माइनस माइनस प्लस 1 9 टाइम 9। अब ना तो इधर फ्रैक्शन है ना इधर ब्रैकेट्स हैं। अब इनको आप इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। राइट साइड पे 0 रखते हैं तो लेफ़्ट वाली सारी वैल्यू वैसी की वैसी, और राइट वाली सारी वैल्यू उठा के लेफ़्ट पे ले आओ। -x है प्लस x हो जाएगा, +9 है -9 हो जाएगा, वहाँ पे 0। अब जो राइट पे लेफ़्ट पे आपकी एक जैसी टर्म्स है उनको सॉल्व कर लो। पहले एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, वैसे की वैसे लिख दो। एक्स वाली कितनी है, 1 2, -14x प्लस x -13x। अब कांस्टेंट +24 -9 तो कितना आ जाएगा आपके पास, +15। अगर आप +24 -9 को सॉल्व करते हैं तो +15 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, =0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, x कांस्टेंट वाली फॉर्म बन गई है। अब इसको सॉल्व करो, इसको फैक्टराइज करो, इसमें जो अननोन वेरिएबल x है उसकी वैल्यू निकाल लो आप। मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है, पहले इसको लिख लेते हैं। नाउ अब आपने क्या करना है, 2x² -13x +15 =0। अब इसमें से आपने x की वैल्यू निकालनी है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है, फर्स्ट टर्म वैसी की वैसी। अब थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, +15 को +2x² के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 30 +30x² आ जाएगा। इस 30 को नीचे ले आओ। अब 30 के आपने ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो 30 आता है, प्लस माइनस करते हो तो ये 13 आता है। अगर हम इसके दो फैक्टर लेते हैं, एक फैक्टर ले लेते हैं 10 और एक लेते हैं 3, 10 3 टाइम 30। इसका मतलब अगर 10 और 3 दो फैक्टर लेते हैं 30 के तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 30 आ जाता है। अब चेक करें क्या इनको प्लस माइनस करने से 13 आता है। अगर आप 13 में ये 10 में 3 को ऐड कर देते हैं, दोनों में प्लस, दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो 13 भी आ जाता है। मल्टीप्लाई करने से 30 आ जाता है और ऐड करने से 13 आ जाता है। इसका मतलब है ये दो फैक्टर हम ले सकते हैं। अब इन दोनों के साथ साइन कौन से लगाएंगे, क्या दोनों के साथ प्लस लगाएंगे, क्या दोनों के साथ माइनस लगाएंगे। अब आप देखो दोनों जो आपने फैक्टर लिए हैं, एक 10 एक 3, ये दोनों फैक्टर्स जो x के साथ कोफिशिएंट है 13, ये दोनों से छोटे हैं। 10 भी 13 से छोटा है, ये 3 भी 13 से छोटा है। इसका मतलब है जो 13 के साथ साइन है ना वो दोनों के साथ लगा दो। माइनस है इसके साथ भी लगा दो, इसके साथ भी। दोनों के साथ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आपने 30 के जो दोनों फैक्टर लिए थे
वो दोनों उस 13 से कम है, छोटे हैं, इसलिए हमने क्या किया, उस 13 का साइन लिया, एक्स वाली टर्म का माइनस साइन लिया, दोनों के साथ लगा दिया। अब चेक करो क्या ये सूटेबल है। -10 मल्टीप्लाई बाय -3, जब -10 और -3 को मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस माइनस प्लस 10 3 टाइम 30, तो +30 आंसर आता है। अगर इनको सॉल्व करते हो प्लस माइनस करते हो, -10 -3 -13, इसका मतलब ये दोनों सूटेबल हमारे पास फैक्टर्स हैं, इन दोनों को हम ले सकते हैं। एक था आपके पास -10, उसके साथ भी x लगा दो, एक था -3, उसके साथ भी x लगा दो, +15 वैसे का वैसे ही = 0। अब आप क्या करो, जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उनमें से अलग कॉमन ले लो। फर्स्ट 2 टर्म में से अगर आप देखते हो 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा, इसमें से 2x क्लियर था, 2x बाहर, 1x पड़ा हुआ है वैसे का वैसे ही, प्लस माइनस -2 5 टाइम 10, x बाहर आ चुका है, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड 2 टर्म में से आप कॉमन चेक करो कौन सी चीज़ कॉमन आ सकती है। तो अगर आप सेकंड 2 टर्म में से चेक करो तो -3 कॉमन आ रहा है, -3। आप +3 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप +3 लेते हैं तो ये वाली इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आ रही है सेम नहीं होगी, इसलिए आपने सेकंड 2 टर्म में से वो चीज़ कॉमन लेनी होती है जिसको कॉमन लेने से इसकी ब्रैकेट जैसा आंसर बन जाए। अगर हम -3 लेते हैं, अब x बाकी है, -3 बाहर आ चुका है, x है तो उसको वैसे लिख दो, -3 5 टाइम 15, ये -3x था, -3 बाहर, x पड़ा हुआ था वैसे का वैसे ही। अब ये +15 है तो -3 5 टाइम 15 = 0 वैसे का वैसे ही। अब देखो ब्रैकेट सेम है, एक दफ़ा लिख लो। अब जो कॉमन लिया है इसमें और इसमें, ये दोनों जो कॉमन्स आए हैं, जो बाहर आए हैं, इन दोनों को इकट्ठा करो, एक ब्रैकेट के अंदर लिख लो। अब आप क्या करो, 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, इक्वल है 0, दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो, = 0, लाइन 2x -3 = 0। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या निकालोगे, -5 हो जाएगा +5, x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू -3 हो जाएगा +3। अब x फाइंड करना है, +2 उधर जाके राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, ये x की दूसरी वैल्यू, ये x की फर्स्ट वैल्यू, वो x की सेकंड वैल्यू। तो सोल्यूशन सेट में आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू ऑफ x कॉमा सेकंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्केयर्स के ज़रिए किस तरह सॉल्व किया जाता है, किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अननोन वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कंप्लीटिंग स्केयर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।